हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण जय राम जी की। ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। कथा कहूँ मैं मति अनुसार, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग गंगा जी एक दिव्य स्वरूप इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए ये जो पुरुषार्थ दो माताओं ने तीसरी माता के लिए किया है, हमारी कमला माता जी, अंशु माता जी और इन्होंने गंगा माता जी को एक नए रूप में हमको सौंपा है। मेरा निवेदन रहेगा कि सबसे पहले एक बार इन लोगों का अभिनंदन करिए जोरदार ताली से। हमारे देश में इस तेजी से बदलते वक्त के दौर में हमने कुछ गलतियां की। माँ बाप को इंसान मान लिया, आदमी और औरत। राधा को गोपी समझ लिया, गायत्री को शब्द मान लिया, गीता को पुस्तक समझ लिया, हनुमान को बंदर देखा और गंगा को नदी मान लिया। इस गलती की कीमत हमारी नई पीढ़ी चुकाएगी। ये सफ़ेद बाल वालों का तो जो हो गया वो हो गया। क्योंकि जब भी मैं बैठता हूँ ना कहीं कुछ प्रवचन करने, तो सबसे पहले यही देखता हूँ कि हमें सुनने वालों की एवरेज एज क्या है। क्योंकि हमारे तो डोकरे डोकरी रहते हैं सुनने वाले। जवान तो ये जो फंसे होंगे वो भी फंसे होंगे आज किसी तरह। इस बच्चे को लेना देना गंगा से। कौन बात करता है गाय की? क्या है गीता, क्या है गायत्री, सब बेकार की बात हो गई इन नई पीढ़ी। ये पुस्तक एक संभावना का नाम है। ये पुस्तक उस पीढ़ी की जिंदगी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब होने वाली है उसकी पूर्ति करेगी। और वो है, इन बच्चों को अब किसी बात की कमी नहीं है। गया ज़माना जब कोई संघर्ष करके प्राप्त करता था। अब तो जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं हमारे घरों में, वो तो आँख खोलते ही देखते हैं हर कमरे में एक एसी लगा है, 2-4 काम करने वाले हैं, बाहर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं।
इनको तो लगता है भगवान ये सब स्कीम में देता है। इनको तो मालूम भी नहीं इनके बाप दादा ने क्या मेहनत करके ये किया होगा। तो आप अब इनको और किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबको बना बनाया मकान मिलेगा, चलती हुई गाड़ियाँ मिलेंगी, अच्छा खासा बैंक बैलेंस मिलेगा, बढ़िया करियर होगा, एजुकेशन दे देंगे। लेकिन आने वाले 15 साल में सबसे महंगी चीज़, सबसे महंगा प्रोडक्ट, और वो होगा शांति, ढूंढने नहीं मिलेगा। और वो इन बच्चों को कौन देगा, कैसे देगा? ये जितने मैंने नाम लिए आपको, गंगा, गायत्री, राधा, हनुमान, गीता, ये सब शांति के स्रोत हैं। लेकिन किसी से कहो गाय से जुड़ो, किसी से कहो गंगा से जुड़ो, मजाक समझते हैं, लॉजिक पूछते हैं। ठीक बात भी है, विज्ञान का युग है, तकनीक का मामला है। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ गंगा जी के साथ कि देखिए, गंगा जी में केवल प्रवाह नहीं, जीने की राह भी है। चूँकि मैं हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूँ, हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ, तो मैं हनुमान जी की बात करता हूँ। लेकिन अकेले हनुमान चालीसा के बाद यदि मैंने कहीं ध्यान की अनुभूति की है तो वो गंगा जी में की है। इसलिए हम तो लोगों से कहते हैं कि देखो भैया, जब किसी भी गंगा जल की बात आती है तो जल जैसी, पानी का जैसी नाम आए या पानी की जैसी बात हो तो सबसे पहले ध्यान आता है पीना और नहाना। दो ही बड़े काम है, बाकी तो फिर सिंचाई वगैरह होती, साफ सफाई। तो आप भी प्रयोग करके देखना, कभी गंगा नदी में डुबकी लगाना हो, मौका लगे तो 3 बातों का ध्यान रखना। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम 3 बातों से बने, शरीर, मन और आत्मा। अगर आपको शांति की तलाश है तो आपको गंगा जी से शांति कैसे मिलेगी, तरीका बताता हूँ। शरीर पर लेके तो कोई शांत हो नहीं सकता, मन अशांति का केंद्र है, शांति मिलती आत्मा पे। आप लाख ताकत लगाओ, आप आत्मा पे आसानी से तो नहीं पहुंच सकते। हनुमान चालीसा से मेडिटेशन करिए तो पहुंच सकते हैं, लेकिन गंगा जी तो और सरल है। जब कभी आज के बाद गंगा जी में उतरना तो ज़रूर भैया, और जैसे उतरें तो सबसे पहले देखना शरीर, जब डुबकी लगाएं तो समझना मन, और जब बाहर निकलें तो समझना आत्मा। जब भी आप देखना गंगा जी में डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं तो आप व्यक्ति कोई और होते हैं। बात अनुभूति की है, समझ की है। इसलिए पौराणिक महत्व तो यह है कि पुराणों ने तो अत्यधिक आदर दिया गंगा जी को। वेदों में इनकी खूब चर्चा आई, वाल्मीकि रामायण में इनकी अपनी अलग ढंग से चर्चा है, वो सब इतिहास उस पुस्तक में मिलेगा आपको। तो देखिए, मेडिटेशन की भी 3 स्टेज है। गंगा जी में मेडिटेशन करने का आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी खड़े हो जाएं, समझना शरीर, डुबकी लगाए मन, बाहर निकले आत्मा। बस यही यात्रा ध्यान की है, और आपको महसूस होगा कि कुछ है गंगा जी में। इसलिए योग की भाषा में गंगा जी को ईड़ा नाड़ी कहा है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसका खेल समझ में आए तो मेडिटेशन हो जाता है। 33 अस्थि खंड से बना है हमारा मेरुदंड, 72,000 नाड़ियां हैं इसमें, उसमें से 14 मुख्य हैं और 3 प्रधान हैं। इड़ा, सुषुम्ना जो बीच में रहती है, तो इड़ा नाड़ी गंगा कही गई है शास्त्रों में, जो हमारे लेफ्ट पोर्शन में रहती। इड़ा नाड़ी, पिंगला राइट में रहती है। तो गंगा जी को ऋषि मुनियों ने योग की दृष्टि से हमारे जीवन में इड़ा नाड़ी बताया है, जो हमारे अस्थिखंड मेरुदंड के लेफ्ट साइड है और राइट ब्रेन को इफेक्ट करती है। तो जब आप गंगा में डुबकी लगाते हैं तो आपका पूरा सिस्टम, भीतर का आंतरिक शरीर जिसको कहते हैं, सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है। अब इतना आसान है, बताइए। तो इन बच्चों से अगर आप कहेंगे कि गंगा में डुबकी लगा लो, पाप कट जाएं, कभी नहीं मानेंगे। बोलेंगे तो फिर करें ही क्यों, हमको काटना ही नहीं।
नई पीढ़ी को काटना ही नहीं पाप, हो तो नई लिस्ट देखती है कि और कोई बची हो तो निपटारा कर लें। तो हमारे आपके पुराने चक्कर हैं कि पाप कट जाएंगे। अरे जनाब, दुनिया में दो बीज की भ्रूण हत्या नहीं होती, एक पाप का बीज, एक पुण्य का बीज। पाप बोएंगे पाप उगेगा, पुण्य बोएंगे पुण्य उगेगा। दुनिया का कोई पाप किसी पुण्य से नहीं कटता। अरे जो काम करो ठीक से करिए। ताली तो ठीक से बजाइए, ठीक से बजाइए, जोरदार ताली। गंगा जी की बात हो रही, ऐसे ताली बजा रहे थे ठंड के मौसम में गंगा जी में उतरने को कह दिया। अरे जरा जोरदार ताली बजाइए, इन लोगों को लगे कि कोई काम हुआ। तो चलिए, जब भी इड़ा नाड़ी का प्रयोग करना हो गंगा जी से जुड़िए, आपका राइट ब्रेन काम करने लगेगा। और हम लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं, दायां और बायां। दायां ऊर्जा का, आक्रामकता का, पैशन का प्रतीक है। बाएं में आप थोड़े सुस्त होते हैं, शीतल होते हैं, शांत होते हैं। और इन दोनों के संतुलन का नाम मनुष्य है। इसलिए गंगा की डुबकी आपके समुच्च व्यक्तित्व को संतुलित करता है, योग से जोड़ता है, ध्यान में उतारता है। अब इस नदी का त्रिदेव से बड़ा संबंध है, और हम लोगों की सारी शक्ति त्रिदेव से है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव है। इस पुस्तक में मैं पन्ने पलटाता था तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको काम आएगी, पर मैं तो कुछ ऐसी बात आपको आपके जीवन से जुड़ जाए। अब अगर आप ब्रह्मा जी से जुड़े तो आपको कथा याद होगी कि ब्रह्मा जी ने वामन अवतार में जैसे ही भगवान वामन ने अपना बायां पैर ऊपर उठाया तो अपने कमंडल में दो के वो जल रख लिया। ये कहानी आप सब जानते होंगे। अब आप विचार करना, गंगा निकली चरण से। चरण का संबंध होता है आचरण से। एक गिलास गंगा जल पियो, आचरण पे इफेक्ट होता है। एक डुबकी लगाओ, आचरण बोलेगा। यहाँ आचरण चरित्र की बात हो रही है, इसलिए गंगा को पवित्र रखा जाए। जिनकी चरित्र में रुचि हो वो गंगा से जुड़े, क्योंकि गंगा का जन्म ही चरण से हुआ। चरण का एक और अर्थ है, किसी के पैर में गिरना, मतलब विनम्रता। गंगा जल विनम्र करता है। आजकल विनम्र तो कोई होना ही नहीं चाहता, सब अकड़ में बैठे हैं। क्या ईगोइज्म आया, क्या अहंकार आया। लेकिन गंगा एक बात समझाती, मेरे भक्त को अहंकार नहीं पालना है। इस महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है, इतना अहंकार भी मत पालना कि अपने से सबको छोटा मानने लगो। इस महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है, वो शख्स भी किसी और के कंधे पे खड़ा है, कोई बड़ा नहीं होता। गंगा का मतलब ही विनम्रता है। अगर आपको परिवार बचाना हो तो अपने घरों में अहंकार हटा दीजिए, विनम्रता ले आइए, परिवार टूटने से बच जाएंगे। आज झंझटी सी बात की, मैं बड़ा तू छोटी। तो गंगा चरण से निकली। मुझे जो कथा ब्रह्मा जी की सबसे अच्छी लगती है कि उस निकली चरण से। और उसके बाद हम तक कैसे आई? पुरुषार्थ से। यह जो इन बच्चों को तश्तरी में रख के हम दे रहे हैं जिंदगी की सफलता, इन बच्चों को सिखाइए कि गंगा का मतलब पुरुषार्थ है। कौन लेके आया गंगा को? सगर पुत्रों को मुक्ति देने के लिए भगीरथ गंगा को जिस परिश्रम से लाए, आपको आश्चर्य होगा। तो जीवन में बिना परिश्रम और पुरुषार्थ के जब किसी को मिल जाता है तो या तो अहंकार आ जाता है या बेवकूफ़ी आ जाती है। थोड़ा संघर्ष करना सिखाइए अपनी पीढ़ी को। ऐसी गंगा नहीं आ गई। जब आप गीता पढ़ते हैं तो गीता के 15वें अध्याय के 31वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अपनी 82 तरह की विभूतियां बताई हैं उस अध्याय में। उसमें 31 श्लोक में वो अपनी विभूति बताते हैं कि अर्जुन मैं क्या हूँ सुन, मैं क्या क्या हूँ। तो 31वें श्लोक में कहते हैं वो कि अर्जुन ध्यान से सुन, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ, जल में मछलियों में मैं मगर हूँ, और नदियों में मैं गंगा हूँ। ऐसा कहा है भगवान ने, बिल्कुल साफ कहा है गीता में।
स्रोत अस्मि जानवी सम। जानवी शब्द गंगा के लिए बोला है। आपने सुना होगा जानवी गंगा को कहते हैं, ये भी सुना होगा क्यों कहते हैं। क्योंकि जब सगर भगीरथ गंगा को ला रहे थे तो गंगा जी के वेग से एक जानवी नाम के ऋषि की तपस्या थोड़ी खंडित होने लगी और थोड़े उनके खेत में पानी गया तो उनको गुस्सा आया तो वो गंगा जी पी गए। ऋषि मुनि गए, देवता गए, महाराज बड़ी मुश्किल से तो गंगा धरती पे आई, आप और पी गए इसको, तो प्रवाहित कर दो। तो उन्होंने कान से निकाली, तो जानवी के कान से निकली, इसके एक नाम इनका जानवी है। लेकिन आप सोचना, इसके पीछे एक बहुत प्यारा संदेश है कि जब भी कोई सत्कार्य करने जाओ बाधाएं जरूर आती हैं, और अच्छे लोग भी कभी कभी अच्छे काम में बाधा बन जाते हैं। क्या बात कही। गंगा को लाना एक पुरुषार्थ था, बाधा जानवी जी बन गए। इसलिए जीवन में कभी थक मत जाना। कोई भी काम करने जाएंगे आप, अच्छा बाधाएं तो आएंगी। ये इनने किताब लिखी थी, ऐसे ही लिख दी होगी। अब कैसे लिख दी होगी ये तो थोड़ी लिखा होगा, 50 लफड़े हुए कि जान के। कहीं तो इनके बाद घर वालों ने ही पूछा होगा, अरे क्या उपद्रव कर रहे हो, शांति से सो जाओ। हालांकि मैं ये नहीं कहता यहाँ जो बैठे होंगे तो घर वाले ठीक ठाक ही होंगे, लेकिन कई बार आदमी अपने सृजन में सबसे ज्यादा आहत अपनों से ही होता है। तो ये उदाहरण है। लेकिन थक मत जाना, लाए वो आखिर। इसीलिए कृष्ण जी ने जानबूझ के गीता में गंगा का नाम गंगा नहीं जानवी बोला है, क्योंकि वो अर्जुन को बताना चाहते थे कि अर्जुन, जीवन में पहले प्रयास में यदि कुछ मिल जाता तो मुझे तुझे 18 अध्याय क्यों कहना पड़ता। अगर आप गीता पढ़े तो मामला पहले ही अध्याय में निपट गया। लेकिन कृष्ण जैसे को भी अर्जुन ने लगा के रखा, कृष्ण जैसे बोलने वाला, लेकिन फिर भी 18 अध्याय बोलना पड़ा। जीवन में सब कुछ सरलता से नहीं मिलता, थोड़ा गुजारिए संघर्ष से, और संघर्ष आए तो टूटना भी नहीं चाहिए। ये गंगा का एक उपदेश है। और देखिए, जब गंगा माता से, मुझे तो गंगा माता से सबसे अच्छा दृश्य, यदि कोई, मैं इतने दृश्य पढ़ता हूँ, इस पुस्तक में ही मिलेगा आपको। एक बहुत प्यारा दृश्य है साहब, कि जब सीता जी अपने पति श्री राम जी अपने देवर लक्ष्मण जी के साथ सब कुछ छोड़ के वन आई, तो बहुत सारे लोग गुजरे, गंगा पार उतरी, तो सीता जी ने गंगा जी से बातचीत की थी। प्रसंग आपको मालूम है कि उन्होंने गंगा जी से कहा था, सी सुर सरहि कहो कर जोरी, मातु मनोरथ पुरव भी मोरी, ऐसा लिखा है। हाथ जोड़ के सीता जी ने गंगा जी से कहा था, माँ मेरी छोटी सी विनती है, मेरे पति अपने माता पिता की आज्ञा मानकर वन को आए हैं 14 साल। इनके पैर इतने कोमल हैं कि मैं छू लूं तो कुमला जाते हैं, मेरे हाथ इतने कोमल हैं कि मैं फूल की पत्ती छूं तो रक्त आ जाता है। इतने कोमल हाथ वाली सीता जी राम के चरणों को छुएं तो कुमला जाएं, ऐसे कोमल चरण वाले राम 14 वर्ष नंगे पैर जंगल जंगल घूमे। उस राम के लिए सीता जी कहती हैं, हे माँ, ये सलामत चले जाएं, उद्देश्य पूरा हो और सलामत लौटाएं, ऐसी कृपा कर दो आप। गंगा बातचीत की देवी है। सुनी गंग बचन मंगल मूला। इसलिए जब कभी आप गंगा जी के सामने जाएं, बातचीत करना, वो जो आवाज आपको सुनाई देती है वो वार्तालाप है, वो किसी पानी की बहने की आवाज नहीं है, वो एक माँ का आमंत्रण है कि तुझे अगर जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, मैं हूँ। तब गंगा जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था कि तेरा मनोरथ पूरा हो। हमारे शास्त्रों में आपस में स्त्रियों की बहुत सारी बातचीत है। कई स्त्री पात्र हैं जिनकी बातचीत बड़ी दिव्य है, लेकिन आप देखना ऐसा कम अवसर आता है कि दो स्त्रियां शास्त्रों में, हाँ स्त्री पुरुष की बातचीत से बहुत बढ़िया बात निकली, पर स्त्री स्त्री की बातचीत से शास्त्रों में कम प्रसंग निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बातचीत स्टार्ट कहीं से करती है और ख़त्म कहीं हो जाती है। वो माताओं का अपना स्वभाव है, उसका कोई लफड़ा नहीं। लेकिन आप जरा टटोलना तो, लेकिन गंगा और सीता की बातचीत बड़ी अद्भुत है, कम पात्र मिलते। क्या गंगा बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या सीता मांग रही है। इसलिए हमको सिखा गई सीता जी,
अब इस नई पीढ़ी के बच्चों से बोलो कि सीता जी से अगर गंगा जी बात कर सकती हैं, उनके मनोरथ पूरी कर सकती हैं, तो आपके भी करेंगी। इसे को अंधविश्वास मत मानिए। पर अब ये बच्चे हैं, इन बच्चों को ये पुस्तक लिख के आपने बड़ा उपकार किया, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे और इनको लगेगा कि नहीं तो क्या, ना तो ये कोई सीता के बारे में जानते ना गंगा के बारे में जानते। मुझे तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है नई पीढ़ी के बच्चों को जब मैं कहता हूँ कि भाई पुराने पात्रों से सीखो। अब ये सीता जी की बात आ रही तो मैं यही कहता हूँ, सीता जी से सीखो त्याग क्या होता है। वनवास मिला था राम को, लेकिन साथ में ये आई, ये चाहती तो महल में रह सकती थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब सीता जी का राम जी ने त्याग किया था और त्याग होने के पश्चात राम राज्य में सीता जी जब वन को गई तो वन की स्त्रियों ने सीता जी से एक बात पूछी थी और उन्होंने कहा था जब उसे वनवास हुआ तो तू साथ गई, जब तुझे वनवास हुआ तो वो साथ क्यों नहीं आया। ऐसा पूछा था, ऐसा सवाल पूछा था और बड़ा सुंदर उत्तर दिया था सीता जी ने। तो सीता जी जैसी स्त्री जब गंगा से बात करे तो क्यों कर रही, हमें बताने के लिए, हमें आश्वस्त करने के लिए। जीवन में अशांति हो, परेशानी हो, निराशा हो, थकान हो, चिड़चिड़ापन हो, बेचैनी हो, जाइए गंगा जी के पास, लाइए गंगा जी को अपने जीवन, पवित्र रखिए माँ को। हम अपनी माँ की छाती पे मलमूत्र कर चुके हैं, लेकिन करते रहें ये विधान ने नहीं लिखा है। कर चुके हैं, जब आप उनकी गोदी में थे तब तो करना ही था, लेकिन अब भी दूषित कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में वो भाव ही नहीं जागा। इसलिए मुझे चिंता, मैंने कहा ना सफेद वालों की नहीं, आप लोग तो सब डुबकी मारते ही होंगे, जाओ के हरिद्वार दे, काशी दे, बनारस। हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, इनको तो कुछ सिखाइए, उल्टा सीखते। मैंने जब किसी एक बार 4-5 लड़कियां एयरपोर्ट में मुझको मिल गई, पढ़ी लिखी थी, कुछ बात निकली तो हमने कहा भाई देखो पुराने पात्रों से सीख मिलती, आप भी सीखा करो। तो हमने कहा देखो सीता के वनवास में भी एक सीख है, त्याग है, अपनापन है। जब मैंने 2-3 बार बोला कि सीता के वनवास में भी एक सीख है, तो एक लड़की बोली बिल्कुल पंडित जी, सीता के वनवास में भी एक सीख है। हम सिखाना चाहते थे त्याग, मर्यादा, अपनापन, अपने लोगों के संघर्ष में साथ आना। तो मैं उनको सिखा रहा था कि सीता के वनवास में भी एक सीख है। तो एक लड़की बोली और क्या, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। ताली बजा लो, आप तो ताली बजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ये सिखा रहे हैं, वो ये सीख रहे हैं, तो ये क्या गंगा को मां मानेंगे। आपको साबित करना पड़ेगा कि बेटा गंगा जी से हमें मिला है तो तुम्हें भी मिलेगा। और हमारे जाने के बाद मैं कह रहा हूं, ये माता पिता नाम का साया जब घरों से उठ जाएगा, कौन इन बच्चों को सलामत रखेगा। गंगा जी, गीता जी, गायत्री, हनुमान, ये रखेंगे। कितने दिन आप इनको अपना साया देंगे, कितने दिन। इसलिए ये पुस्तक जो है ये सचमुच एक साया है। आपने बहुत बड़ा काम किया है कि इस रूप में गंगा जी को आपने प्रस्तुत किया। अब देखो आप समझना, थोड़ा मनोविज्ञान समझना। देवी भागवत अगर आप पढ़ो तो देवी भागवत में एक पंचक प्रसंग आता है 9वें स्कंद में। उस पंचक प्रसंग में एक और प्रसंग है, और उस प्रसंग में लिखा, अब ज्यादा आप शोध मत करना, जो लिखा है वो बता रहा हूं, नहीं तो क्या है, पढ़े लिखों के साथ ये भी दिक्कत है, काम की बात कम, खोपड़ी ज्यादा चलाते हैं। गंगा चरण और मस्तक दोनों से निकली, ध्यान रखना आप। बहुत कम कैरेक्टर होते हैं जो सफलता और विनम्रता को मेंटेन कर लें। सर ये मतलब सफलता, अहंकार नहीं, श्रृंगार है। गंगा किससे निकली है, शिव के श्रृंगार से निकली है। तो हमारी सफलता हमारा श्रृंगार तो हो, हमारा अहंकार न हो, हमारी सफलता हमारी विनम्रता हो। गंगा में ये बड़ा अद्भुत पात्र है। तो कथा आती देवी भागवत में कि भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थी, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती। तीनों में एक बार पंगा हो गया। सरस्वती को लगा कि विष्णु जी हम दोनों के स्थान पर गंगा को अधिक प्रेम करते हैं, तो सरस्वती जी और गंगा में पंगा हो गया, लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हुई तो मध्यस्थता करने आई लक्ष्मी, और लक्ष्मी ने सरस्वती से कहा कि आपको इस तरह से झगड़ा नहीं करना चाहिए। सरस्वती तो गुस्से में थी,
तो उसने कहा लक्ष्मी तू बीच में पड़ती तो जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू वृक्ष और नदी बन जा धरती पे। अब लक्ष्मी जी को शाप मिल गया, बैठे ठाले। किसी की मदद करो तो परेशानी हो जाती है, ये कोई पुरानी बात है, घबराया मत करो, मदद करना बंद मत करना। अब जब उनको शाप मिला, गंगा ने शाप दे दिया लक्ष्मी को, हरिओम सरस्वती ने, तो गंगा जी को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने सरस्वती से कहा कि आपने ठीक नहीं किया, एक तो आप मुझ पर संदेह करें, वो बेचारी बचाव करने आपने उनको शाप दे दिया। तो बस गंगा जी को भी आवेश आया, तो उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया कि तुम भी जाओ, नदी हो जाओ पृथ्वी पे। सरस्वती जी ने कहा अच्छा तो जा, तू भी जा, तू भी नदी हो जा। तो सरस्वती ने गंगा, अब पेच है कहानी में, घबराना मत, लेकिन कथा ये है कि पहले सरस्वती ने शाप दिया लक्ष्मी को, लक्ष्मी का शाप सुन के फिर उनने शाप दे दिया गंगा जी ने सरस्वती को, तब सरस्वती जी ने गंगा जी को दे दिया। अब तीनों शापित हो गए, ध्यान देना। फिर विष्णु जी आए, विष्णु जी ने देखा क्या हो गया घर में, बोले लड़ो मरे तीनों। अरे विष्णु जी ने कहा क्या हुआ, बोले सब नदी बन गई। तीनों ने एक दूसरे को नदी कहा। तो विष्णु जी ने कहा अब जो हो गया सो हो गया, मैं एक व्यवस्था करता हूँ। और उन्होंने कहा देखो अब कायदे की बात यह है कि गंगा शाप तुम्हें भी मिला, तो तुम धरती पे जाओगी और धरती पे सब तरह के लोग होते हैं, तो तुम उनके पाप धोगी, तो तुम अब धरती पे जाओ, तुमको भगीरथ लेके जाएंगे। वो चली गई। लक्ष्मी जी से कहा पेड़ बनना है तो तुलसी बन जाना, तुम भी नदी बन जाओगी। और सरस्वती से कहा कि तुम एक रूप में धरती पे जाओ और मूल रूप में तुमको मैं ब्रह्मा जी को देता हूं, तुम उनकी अर्धांगिनी बन जाओ। वैसे ये बात यहाँ कहना नहीं चाहिए, पर उसी देवी भागवत में इस प्रसंग के बाद एक श्लोक बोला विष्णु जी ने। अब बोला है तो मैं बोल देता हूं, मैंने नहीं बोला, विष्णु जी ने बोला ऐसा, एको भार्या सुखी न एव। थोड़ी बहुत भी संस्कृत हिंदी आती तो उनको समझ में आ जाएगी। बहु भार्या कदाचना। विष्णु जी ने कहा कि लोग एक पत्नी से परेशान हैं तो तीन वाले तो मरेंगे। अब आप ध्यान देना इस बात पर, ये मनोविनोद का प्रसंग है, मैंने मन से नहीं बनाया। देवी भागवत में 9वें स्कंद में पढ़ना आप इसको, लेकिन ऐसा प्रसंग क्यों आया होगा। एक भी बात व्यास जी व्यर्थ नहीं लिखते। ये तीनों नदी बनी, लेकिन गंगा नदी की विशेषता यही है, मैं मना नहीं करता, पाप धोने का अर्थ क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि से बेकार की बात है, आध्यात्मिक दृष्टि से काम की बात है। पाप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है जनाब, पाप किसी के नहीं धुलते, धुलता है संताप। दिक्कत पाप में नहीं होती, पाप के पीछे जो संताप छूटता है उसमें होती। ध्यान देना, भागवत में लिखा है पाप में कोई दिक्कत नहीं, पाप मनुष्य करेगा ही करेगा, कोई दावा नहीं कर सकता। जिसने भागवत लिखी वो व्यास भी पाप कर गए थे, तो पाप तो किसी से भी हो सकता है। दिक्कत पड़ती पाप के बाप के संताप से। संताप मतलब जो बेचैनी, जो परेशानी जिसको कहते हैं, संताप मतलब अनइजीनेस, संताप मतलब एंग्जाइटी, संताप मतलब डिप्रेशन, संताप का मतलब बहुत सारी चीजें जो आज हमको कभी भी हो जाता है। आप बताइए, अपन जितने लोग यहाँ बैठे हैं एक्टिंग करने में क्या माहिर है, खुश रहने की तो ऐसी एक्टिंग करते हैं, कई बार तो दूसरों को देख के लगता है इनका बड़ा अच्छा चल रहा, अपनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही। किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सब तवे पे बैठे, जिसको अकेले में छू लो वही फूट पड़ेगा। ये संताप है, क्योंकि हम अगर शारीरिक पाप नहीं करते तो मानसिक करते हैं, और ऊपर वाला उसकी अदालत में किए हुए पे दंड नहीं मिलता, उसकी अदालत में सोचे हुए पे मिलता है। आपने गलत सोचा, ऊपर लिखा गया, अब हो गया पाप, तो मिलेगा उसका संताप। इसलिए जब कभी भी आप असहज हो, अनईजी हो, एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, एंगरनेस में हो, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, समझना किसी पाप का संताप है। वॉच करना कोई गलत काम हो गया, पर हम करते नहीं। तो गंगा से ये कहा गया है कि गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, पाप का संताप धुलता है। आपका कॉन्फिडेंस जागता है, आपका सेकंड थॉट जाता है। आप गंगा जी में जब गंगा डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो कुछ भी किया वो बह गया, अब हम गलत काम नहीं करेंगे, पाप नहीं धो रही हो। फिर भी गंगा जी ने पूछ ही लिया विष्णु जी से कि ये तो आफत हो गई, मैं पाप, लोगों के पाप धोते धोते फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तब विष्णु जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, शिव पुराण में आता है कि देवी तुम लोगों के पाप धोना। तो बोली फिर पापी पाप होता रहेगा। बोले नहीं, इस धरती में कुछ पुण्यात्मा लोग भी ऐसे हैं
जब पुण्यात्मा तुम्हारे भीतर डुबकी लगाएंगे तो उनका पुण्य भी तुमको मिलेगा। पाप का हिसाब मत रख। तो गंगा के पास जो पुण्य है वो किन लोगों का है? आप जैसे लोगों का, जो संडे के दिन भी इतना समय निकाल के लाए। ये कौन सा पुण्य गंगा को विष्णु ने अवतार दिया? ये वो पुण्य है जो आदरणीय कमला जी, अंशु जी, उनके परिवार के लोगों ने किया। आप जैसे पुण्यात्मा गंगा को कभी सूखने नहीं देंगे, प्रदूषित नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी चिंता है, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए हम जो भी छोड़ जा रहे हैं, याद रखना, खूब छोड़ते हैं आजकल तो माता पिता बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, बच्चों में क्या छोड़ रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज गंगा छोड़िए बच्चों के लिए। मेरा समय पूरा होता है। मैंने अंशु बहन जी से पूछ लिया था कि भी 12 बजे मैंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बोला 30 मिनट आप बोलेंगे, 10 मिनट फिर प्रश्नोत्तरी होगी। हम तो क्या है, थोड़े समय के पाबंद आदमी, तो हम तो समझे थे कि भी 11 से 11:30 बजे बोलना है, 11:30 पौने 12। अब 12 बजे तो हमने बोलना ही शुरू किया। इतनी देर में तो 3 कथाएँ कर लें हम शहर में जाके। लेकिन ये आत्मीय कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम है। मैं सचमुच पोद्दार परिवार के संत पुरुष, देव पुरुष, दिव्यात्मा स्वर्गीय मिर्ज़ामल जी पोद्दार, स्वर्गीय प्रभास चंद्र जी, स्वर्गीय राजेश्वरी देवी जी, उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। और शायद उन्हीं के पुण्य का विस्तार और प्रभाव है कि आपकी लेखनी, आपके शब्द, आपका चिंतन, आपका साहित्य प्रेम और आपकी श्रद्धा गंगा के प्रति इस पुस्तक में प्रकट हुई है। आदरणीय कमला जी, आदरणीय गिरीश जी, अंशु, हर्ष जी, सोमेंद्र जी, यहाँ संयोग से बैठे हुए प्रदीप भाईती जी, हमारे देवेंद्र शेखावत जी, बहन नंदिता शेखावत जी, ऐसे बहुत सारे लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे विनोद अजमेरा जी। तो मैं आपका मान करता हूँ और निवेदन करूँगा मैं आपसे कि इस पुस्तक को अपने घर ले जाएं, खरीद के। मुझे नहीं मालूम कि कमला जी उस राशि का क्या करेंगी, पर गंगा शुद्धिकरण में करेंगी। अच्छा, आज की फ्री है जो आज हम हमारी तरफ हाँ, से आज की फ्री रेट है। लेकिन मैं शुरू से इस कम पक्ष में रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि बात 500 रुपये की नहीं है, ध्यान देना। आप 500 देंगे, इनमें से किसी के काम नहीं आएगा। बात उसकी कीमत, उसके मूल्य की है। वो 500 रुपये मैं जानता हूँ कमला बहन जी कहीं ना कहीं दान ही कर देंगी, लेकिन इस पुस्तक को इसलिए घर ले जाना कि ये शेल्फ में जम न जाए जाके। कुछ लोगों को अपने शेल्फ में किताब जमाने का भी शौक होता है, ये न करिएगा। इसको पढ़िए, इसका भाव अपने बच्चों में प्रवाहित करिए, क्योंकि गंगा प्रवाह नहीं, जीने की राह भी है। तो मैं इन लोगों को बहुत, ये तो कवि और साहित्यकार हैं, उनकी कलम इस पे चलना। आपके पास अपना जीवन, इतना व्यस्त जीवन है कमला जी, उस पर कमला जी ने इतना सब किया। तो ये तो माँ गंगा ही हमें सिखाती है, कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे, कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियाँ भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। ऐसा करना चाहिए। तो मैं, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, मैं तो आपके शहर में आता ही रहता हूँ, उज्जैन में रहता हूँ। हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का एक बहुत छोटा सा केंद्र है। मैंने आपसे कहा ना, अगर सरलतम तरीका ध्यान का हनुमान चालीसा है तो बहुत प्रेमपूर्ण तरीका गंगा में स्नान करके डुबकी लगाने का, मेडिटेशन का है। गंगा जी से जुड़े रहिए, खुश रहें, खुश रखें। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।